हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन बॉय एआर पर। और सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल भारत मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, यानी कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की और खुशी की बात है। तो आइए इस दिन एक शपथ लेते हैं कि एक तिरंगा हर घर पर जरूर लगाएंगे, और अपने आसपास अगर कहीं पर तिरंगा नहीं लगा है तो कोशिश करेंगे कि हम वहां पर एक तिरंगा लगा सकें। लेकिन इसी के साथ ही एक बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अक्सर होता क्या है कि स्कूल कॉलेजेस या जितने भी एकेडमीज वगैरह होती हैं वहां पर बच्चों के प्रोग्राम होते हैं। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर 15 अगस्त से 26 जनवरी पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में तिरंगे लेकर जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम होने के बाद कई तिरंगे सड़कों पर पड़े मिलते हैं। तो ये भी आप लोगों को एक शपथ लेनी है कि कोई भी तिरंगा सड़क पर नहीं पड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। वो हमारी आन बान और शान है, वो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, वो हमारी शान का प्रतीक है। इसलिए अपने तिरंगे की, अपने झंडे के सम्मान करने की आदत हम सभी को अपने अंदर लानी होगी। फिर चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, पहले राष्ट्र, उसके बाद बाकी सारी चीजें। और राष्ट्र ध्वज का अपमान यानी पूरे देश का अपमान। तो दोस्तों, ये चीज विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें जो स्वतंत्रता या हमें जो आज हम जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये कोई बहुत आसान तरीके से हम लोगों को नहीं मिला था। कई लोगों ने बलिदान दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने, जिन्होंने अपने जिंदगी को बलिदान कर दिया इस देश की स्वतंत्रता के लिए। तो दोस्तों, हमें उन सभी की स्वतंत्रता का, हमें उन सभी के संघर्षों का मान रखना चाहिए। हमें जो आज़ादी मिली है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, अपने राष्ट्र की कद्र करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हमें कुछ चीज़ों से और आज़ाद होना पड़ेगा, जैसे कि दहेज प्रथा, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, या फिर जातिवाद, या जो रूढ़िवादिता है, जो हम अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। और इसी के साथ ही और भी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बेरोजगारी, अशिक्षा। हमें इन सब चीज़ों से स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हमारा जो भारत देश है सही मायनों में भगत सिंह के सपनों का भारत बन पाएगा। क्योंकि भगत सिंह का ये मानना था कि लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी वो अपने देश की स्वतंत्रता या अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, अपने देश के लिए आगे खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक सम्मान जो हमें दिखाना है वो हमेशा ही रखना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि आज 15 अगस्त है या 26 जनवरी है। हमें अपने देश के प्रति एक भक्ति भाव हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा देश है इसीलिए हम हैं। अगर देश नहीं तो हम कुछ नहीं। इसीलिए 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी हो गई और वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जंग लड़ी। उन्हें गर्व था अपने हिंदुस्तानी होने पर, उन्हें गर्व था अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जंग में शामिल होने पर। बहुत खून बहे हैं, कई माओ ने अपने बेटे खोए हैं, कई बहनों ने अपने भाई खोए हैं, कई बीवियाँ विधवा हुई हैं, कई बच्चे अनाथ हुए हैं, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। और इसी के लिए दो कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ। बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली आज़ादी है, इसीलिए हमें ये जान से भी प्यारी है। आज़ादी नहीं ये उन वीरों की कुर्बानी है, जिनने खून ऐसे बहाया जैसे मानो पानी है। माँ ने खोए बेटे हैं, बहनों ने खोए भाई हैं, तब कहीं जाके अब ये शुभ घड़ी आई है। तो दोस्तों, बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत ही बलिदानों के बाद हमें आज़ादी मिली है। हमें इसको संभाल कर रखना है। और जो कुछ चीज़ें मैंने बताई, रूढ़िवादिता, शिक्षा, बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बाल विवाह, बाल मजदूरी और दहेज प्रथा, इन सभी चीज़ों से, अंधविश्वास, इन सभी चीज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। तभी जाकर भगत सिंह के सपनों का वो भारत देश बनेगा, जो उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन मेरा भारत देश आज़ाद होगा, जहाँ पर सबको समान अधिकार होगा, सबको शिक्षा मिलेगी, हर बच्चा शिक्षित होगा, हर माँ बाप खुशी खुशी अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे, किसी तरह का डर या भय का माहौल नहीं होगा, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे वो बच्चों के प्रति हो। दोस्तों, हमें ये शपथ लेनी है कि हर घर में हम एक तिरंगा तो लगाएंगे ही, इसके साथ ही ये प्रण लेंगे कि अपने आसपास फैली गंदगी को, गंदगी से मेरा मतलब कूड़ा या करकट से नहीं है, आसपास फैली गंदगी यानी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अशिक्षा, तो हम उनको पढ़ाएंगे
या किसी को किसी मदद की ज़रूरत है, हम उसकी मदद करेंगे। ये प्रण हम सभी को लेना होगा, तभी हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, मंगल पांडे, इन सभी के सपनों का भारत बन पाएगा। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।